स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी लॉजिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ और हाई टाइम डिस्टेंस चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए 7 क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखो, इसमें मेन क्या होता है कि अगर हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है ना, तो हमारी 60% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो मेनली क्या है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चलिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक, तो ये अगर इसका बॉटम है, ठीक, ये क्या है सर, ग्राउंड लेवल है, और ये क्या है, इसकी बिल्डिंग है। ठीक, कितना है, 20 मीटर बोला है, ठीक है ना, तो बिल्डिंग की हाइट कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, और इसी के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है ना, तो उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, इसी के ऊपर सपोज ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर, ये टावर है, ठीक है, और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये कितनी है, लेट सपोज हम इसको एच मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर कोई यहाँ से देखता है और ये 20 मीटर आपको दी हुई है ना, ये तो 20 मीटर है। अगर कोई यहाँ से देखता है कि ये इस बिल्डिंग से, ठीक है, यहाँ से देखता है तो वो यहाँ पे कितना 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, अगर कोई पर्सन यहाँ से इसको देखता है, इसको देखो, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक, यहाँ से अगर कोई बिल्डिंग के टॉप को देखता है, ठीक, बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। और यहीं से अगर कोई टावर की हाइट को देखता है, टावर के टॉप को, ठीक है ना, ऐसे, तो वो बनता है 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, तो हमें करना क्या है, ये जो टावर की हाइट है इसको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए, ये पॉइंट ए, ठीक, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, राइट एंगल हो गया यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, देखो हमें जरूरत किसकी है, इसकी और इसकी, तो हम कौन सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, 10 का, है ना। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, क्योंकि जो हम एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या लगाएंगे, 10, तो 10 कितना आएगा, 45, है ना। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, है ना, बेस क्या है, AB। क्लियर, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। और BC तो आपको पता है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर है ना। तो AB हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा 20 मीटर। क्लियर, अब देखिए, अब हमें ये वाला ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो देखिए हमें ये जरूरत है, यानी परपेंडिकुलर और ये बेस, है ना। तो फिर से अगेन क्या करेंगे, अगेन एंगल हम ले लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा, ए, देखो ए बी डी, है ना, ए बी डी ले लेंगे, ए बी डी। अब देखो यहाँ पे 10 लगाएंगे, 10 कितना, 60, है ना। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी बी डी अपॉन बेस क्या है, ए बी, है ना। तो 1060 की वैल्यू कितनी, √3, है ना। और BD हमें नहीं पता है, तो BD में क्या है, H+20, है ना, H+20। AB तो हमने निकाल लिया ना, 20 है तो 20 पुट कर दीजिए। ठीक, ओके, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इधर, ये इधर आ जाएगा, तो 20√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, H+20। इस 20 को इधर बुला लो। ठीक, तो 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, H। 20 दोनों में कॉमन है, कर लेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू H। ये क्या हो जाएगी, इस टावर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आ स्टैचू, ठीक है, क्या कह रहा है कि आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, है ना।
तो एक स्टैचू है जो कि किसके ऊपर है, पेडिस्टल है। तो देखिए सपोज ये क्या है, ये पेडिस्टल है, ठीक है, ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर क्या है, स्टैचू है, ठीक है, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा किया गया है ऐसे इसके ऊपर, ठीक है ना, और उसकी हाइट, ये क्या है, स्टैचू, ठीक है, ये स्टैचू है और ठीक है, ये स्टैचू खड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, हाइट फाइंड करेंगे, ठीक, और कितना है ये 1.6 मीटर इसकी हाइट है, 1.6 मीटर स्टैचू की, ठीक। ओके, तो देखिए यहाँ पे, तो ये पेडिस्टल है। अब देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो हमें क्या करना है, देखो अगर कोई पर्सन यहाँ से खड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ से खड़े होकर के अगर इसके टॉप को देखता है, ठीक, पहले अगर बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक, और अगर स्टैचू के टॉप को देखता है, ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल बनता है ये। तो हमें क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, इसकी तो पता है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, h बिल्डिंग की, ये पेडिस्टल की, ठीक है, हो जाएगा ये, वैसे आसान है, पिछली बार जैसा ही है। चलिए देखते हैं, पहले आप लोग खुद से इसको सॉल्व करिए, ठीक, देखिए नेमिंग करेंगे इसकी A B C D, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे इन ट्रायंगल क्या ले लेंगे, ABC, तो देखिए 10-45 डिग्री लेंगे तो ये वाली बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस, है ना। तो BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10-45 की वैल्यू 1 है ना। BC कितना है, h, AB कितना है नहीं पता है, ठीक, तो AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा h, ओके, क्लियर। अब अगेन देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इसमें देखेंगे ट्रायंगल कितना 60 डिग्री और देखिए परपेंडिकुलर यानी BD अपॉन बेस, बेस क्या है बेसिकली AB, है ना, तो AB √3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। BD चलो BD क्या है 1.6 प्लस h, AB देखिए यहाँ से हम रख सकते हैं ना h, तो यहाँ से हमने h रख दिया है ना, यहाँ पे लिख दी AB इक्वल्स टू क्या है h, ठीक। अब देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, √3h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, इस h को इधर बुला लेंगे तो √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6, ठीक, h इसमें से कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, है ना। अब देखिए इसको उधर भेज देंगे, ये इधर इंटू में है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक, तो देखिए h इक्वल्स टू 1.6 डिवाइड √3 है ना माइनस 1। अब इसका हम रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है ना, तो इसके कॉन्जुगेटिव से इसका कॉन्जुगेटिव क्या होगा, h इक्वल्स टू 1.6 √3 माइनस 1, है ना, तो इसका कॉन्जुगेटिव क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक। तो देखिए h इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस b, a माइनस b वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2, काटा पीटी करेंगे इसकी तो कितना आ जाएगा 0.8, ठीक, और √3 प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of building from the foot of the tower is 30 degree
and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ओके देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये टावर हो गया, ठीक, ये टावर है और इसके सामने एक बिल्डिंग है, ऐसे दोनों ही ग्राउंड पे हैं, ये क्या है ग्राउंड है ना। अब ये क्या है बिल्डिंग, ठीक, बिल्डिंग है ये और ये टावर है, ठीक। तो कह रहा है कि अगर इसके फुट से, अगर इसके फुट से यानी टावर के फुट से कोई ऊपर बिल्डिंग के टॉप को देखता है, ठीक है, तो कितना एंगल बनता है, तब एंगल बनता है 30 डिग्री, ठीक। और जब इसके टावर से यानी इसके फुट से, किसी बिल्डिंग के फुट से अगर टावर के टॉप को देखता है तो एंगल बनता है 60 डिग्री। क्लियर है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें इसकी हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। ये हाइट कितनी है ये बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करें, ठीक है, और क्वेश्चन के पढ़ने के साथ साथ फिगर भी बनाते चले। तो देखो ए, ठीक, बी, सी एंड डी, ठीक है। देखो ये हमें पता है कितना दिया रखा है, 50 मीटर है, टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर, ठीक है। तो चलिए इन देखो यहाँ हमें किसकी हेल्प मिल सकती है, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये टोटली कितना बनेगा 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और देखो हमें परपेंडिकुलर और बेस है ना, तो यानी हम 10 लगा सकते हैं, 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। क्लियर, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू BC कितना दे रखा 50 और AB कितना है नहीं पता है, तो ऐसे रखो, ठीक है ना। तो अब इसको AB को इधर ले आओ, इसको नीचे भेज दो, है ना। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50/√3 मीटर, है ना। तो AB की वैल्यू ये आ गई। अब अगेन नाउ इन ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं ABD, तो ABD, ठीक। अब देखिए इसमें एंगल कौन सा लेंगे, देखो ये वाला एंगल लेंगे 30 डिग्री, क्यों, देखो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, यही तो हमें फाइंड करना है ना। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है AB, राइट। तो ये हो जाएगा 1/√3, AB कितना है H, AB नहीं पता है, ठीक। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उधर जाएगा, ठीक है। तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा √3H आ जाएगा, ठीक। अब हम AB की वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ इस इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक, फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, हम AB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। तो AB क्या था 50/√3 इक्वल टू √3H, ठीक है। इधर जाएगा वो उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 3H, H को 3 को इधर भेज देंगे, तो 50/3 इक्वल टू H। इसको 16 होल, ठीक है, 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इक्वल टू H, है ना। 16 3 48 और 2 50/3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन, चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।